नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की। और इसकी कहानी यकीन मानिए किसी को भी हैरान कर सकती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। और इनकी शुरुआत एक ऐसी जगह हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। करोड़ों साल पहले जहां आज हिमालय खड़ा है, वहां एक विशाल समुद्र लहराता था। नाम था उसका टेथी सागर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक समुद्र दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में तब्दील कैसे हो गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन हिमालय बना कैसे, उस कहानी में जाने से पहले 1 मिनट रुक कर ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है। ये तो हमारे पूरे उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है, यानी जीवन रेखा। जरा सोचिए, हिमालय एक जायंट दीवार की तरह है। एक तरफ ये उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, जिससे हमारा मौसम रहने लायक बना रहता है। और दूसरी तरफ यही दीवार मानसून की नमी वाली हवाओं को रोककर पूरे उत्तर भारत में झमाझम बारिश करवाती है। और तो और इन पर जो ग्लेशियर जमे हैं, वही तो हमारी अनगिनत नदियों को साल भर पानी देते हैं। लेकिन यही जीवन रेखा, यही प्राकृतिक अजूबा आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। एक ऐसा खतरा जिससे इस पूरे इलाके का भविष्य दांव पर लगा है। जो हाल की रिपोर्ट्स आई हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के 75% ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। और इसका नतीजा विनाशकारी बाढ़। तो इन पहाड़ों की इस नाजुक हालत को अगर समझना है तो हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और इनकी पैदाइश की कहानी को समझना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े बड़े पहाड़ बनते कैसे हैं? चलिए पहले इसकी साइंस को, इसकी जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हैं। हिमालय जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्या होता है? ये तब बनते हैं जब जमीन के नीचे के दो विशाल प्लेट्स, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे पर दबाव डालती हैं। साइंस की भाषा में इस पूरी प्रोसेस को ओरोजनी कहते हैं। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हाथ में एक कपड़ा है। अब अगर आप उसके दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा? बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, है ना? बस बिल्कुल इसी तरह जब जमीन के दो बहुत बड़े हिस्से यानी प्लेट्स टकराते हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठकर पहाड़ बना देती है। ठीक है, तो अब हम ये बेसिक साइंस तो समझ गए कि पहाड़ बनते कैसे हैं। तो चलिए अब सीधे उस जबरदस्त महाद्वीपीय टक्कर की कहानी पर चलते हैं जिसने हमारे हिमालय को जन्म दिया। तो कहानी कुछ यूं है। करोड़ों साल पहले जो इंडियन प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। और फिर करीब 5 करोड़ साल पहले हुआ वो महाटकराव। इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। पर ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये पूरी प्रोसेस कई फेजेस में हुई। पहले फेज में बने ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। फिर दूसरे फेज में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और सबसे आखिर में तीसरे फेज में बनी सबसे नई शिवालिक रेंज। तो इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या हुआ? 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस बन गई और तीनों की अपनी अलग पहचान है। सबसे ऊंची और सबसे पुरानी है ग्रेटर हिमालय। औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा। फिर आता है बीच का यानी लेसर हिमालय। और आखिर में सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली है शिवालिक रेंज, जो असल में नदियों के लाए मलबे से बनी है। चलिए सबसे पहले बनी रेंज की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। इन पहाड़ों का रंग थोड़ा काला है। पता है क्यों? क्योंकि ये उन्हीं चट्टानों से बने हैं जो कभी टेथिस सागर की तलहटी में थीं। और वो काला रंग उन लाखों करोड़ों समुद्री जीवों के फॉसिल से आया है जो जमीन के नीचे भयंकर दबाव की वजह से पत्थर बन गए। कमाल है ना? अब आते हैं ग्रेटर हिमालय पर, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहीं पर है दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट। ये एक लगातार ऊंची दीवार की तरह है। इसके बाद जब प्लेट्स का दबाव बना रहा तो उससे बने लेसर हिमालय, जिन्हें हिमाचल भी कहते हैं। इसमें पीर पंजाल और धौलाधार जैसी कई अलग अलग रेंज हैं।
और हाँ, हमारे जो सबसे पसंदीदा हिल स्टेशंस है ना, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे इसी लेसर हिमालय रेंज में बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये वही खूबसूरत वादियां हैं जहां हर साल लाखों लोग सुकून की तलाश में जाते हैं। पर शायद अगली बार जब कोई इन जगहों पर जाए तो उसे ये याद रहेगा कि वो असल में एक प्राचीन महाद्वीपीय टकराव के निशान पर चल रहा है। और आखिर में आती है सबसे बाहरी और सबसे यंग रेंज, शिवालिक। इसे हिमालय का बच्चा भी कह सकते हैं। इसका बनना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये असल में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मलबे, मतलब रेत, बजरी और मिट्टी के जमने से बनी हैं, जो वक्त के साथ सख्त होके चट्टान बन गई। लेकिन रुकिए, हिमालय की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। वो जो इंडियन प्लेट थी ना, वो आज भी रुकी नहीं है। वो अब भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और इसी कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये सचमुच एक जिंदा, सांस लेती हुई पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए, एक कहानी जो एक समुद्र से शुरू हुई थी वो आज भी चल रही है। और अगर हिमालय लगातार ऊंचे हो रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है, आज से 5 करोड़ साल बाद ये पहाड़ कैसे दिखेंगे? क्या होगा इनका भविष्य? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति की विशालता और समय के अंतहीन चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।